के बारे में। महाराज हरिश्चंद्र जो थे बहुत सत्यवादी राजा बने। ऐसे राजा हुए, ऐसे राजा बने, अरे हरिश्चंद्र सो भूप, अरे धर्म को रूप और ना कोई, अरे 100 कोसन की दूरी पे के उड़े व्रात खसबोई। महाराज हरिश्चंद्र वो राजा क्या था? वो राजा इतना दान करता है जो कि यश की रथ की ध्वजा उसकी चारों ओर विराजमान। ऐसा ही नहीं, महाराज हरिश्चंद्र इतना दान करता है, लेकिन एक बार वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि अपने शिष्य हरिश्चंद्र की बढ़ाई करने लगे। और जब बढ़ाई करने लगे, कहा मेरे शिष्य के अलावा इस दुनिया में कोई और राजा नहीं है दान करने वाला। बोले क्या? बोले हाँ। तुम्हें नहीं मालूम है? वशिष्ठ विश्वामित्र ने कहा तुम्हें नहीं मालूम है? जब तक किसी की अजमाइश नहीं होती है तब तक क्या मालूम कौन क्या है। सोना जभी तक खूब चमकता है जब तक उसे अग्नि न दिखाई जाए। और कहा समझा करके विश्वामित्र ने वशिष्ठ से, महाराज अरे सत्य होता है, व्रत होता है, अरे सीमा सबकी होती है।
किसी चीज की जब तक अजमाइश नहीं होती है तब तक उसके बारे में क्या मालूम पड़ता है। लेकिन महाराज सीमा हर चीज की होती है। सोना क्या खूब चमकता है, जब तलक दिखाओ आज नहीं। मुने पर ये घर की बातें हैं कि कहीं अभी तक जांच नहीं। हाँ। जवाब दिया है कि सत्य होता है, व्रत होता है, पर सीमा सबकी होती है। सावन भादों के दिन पाए के और सरता भी बाहर बहती है। अभी तुम्हारे शिष्य की परीक्षा नहीं हुई है और जिस दिन परीक्षण हो जाएगा इस दिन तुम ये बात कहना भूल जाओगे हुआ ऐसा। वशिष्ठ कहने लगे तुम अगर ये चाहते हो तो तुम हमारे शिष्य की परीक्षा ले लो। उसी समय पर विश्वामित्र जो थे उन्होंने देर नहीं की, बिल्कुल देर नहीं की। हुआ ये, अरे तनी सुन करके चल दीनो भाई। बाबा जी वो विश्वामित्र जो थे कि इतनी सुन करके चल दीनो भाई, और देर पल की नहीं उसने लगाई। चले विश्वामित्र और आज महाराज हरिश्चंद्र का परीक्षण करने के लिए इतनी सुन करके चलती न भाई, रूप सूकर को लीनो बनाई। और ये छोटा सा बच्चा है मयंक, हमारे करीब 21 मुद्रिकाओं से सम्मान कर रहा है ये बेटा। भगवान जिनके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखे, धन दौलत से भरे भंडार बने रहे। लेकिन आज चले विश्वामित्र सूकर का रूप बना लिया। सोची कछु मन में और बात ना मेरे मन की आज भई। राजी बाजी से नहीं मानी, बगिया की जाने सी दिलई। आज उसी समय पर विश्वामित्र जो थे वो सूकर का रूप धारण करने के बाद में चल रहे कहां पहुंचे, महाराज हरिश्चंद्र के फूल बाग में, और जा करके सब फूल बगिया उजाड़ डाली। माली ने उसे रोकना चाहा लेकिन सूकर ने वार कर दिया, उसकी जंघा को फाड़ दिया। और जैसे ही जंगा को फाड़ा माली भागता हुआ पहुंच गया अपने महाराज के पास। महाराज गजब हो गया। क्या हुआ? एक ऐसा सूकर बाग में आया है जिसने हमारी सब फुल बगिया को उजाड़ दिया, मेरी जंगा को फाड़ दिया।
बोले कोई बात नहीं है, ऐसा करो आज तो नहीं, शाम का समय है, जब सवेरा होगा तब हम उस सूकर को जाकर के देखेंगे। उसी समय पर कहा महाराज आप तो सच कहते हो, लेकिन हम इसका क्या करें? जवाब दिया आप धीरज रखिए, इसका बदला हम अवश्य लेंगे। शाम के समय पर अगर दुश्मन भी दरवाजे पर आ जाता है उसका भी सम्मान करना सीखो। माली समझ गए ना? बोले हाँ ठीक कह रहे हो महाराज। और समझा करके क्या कहा महाराज हरिश्चंद्र ने? अरे है सायं को समय दुख मत दीजे रे काऊ को, रे दुख मत दीजे काऊ को, और दुश्मन आवे द्वार बैठना दीजे बाऊ को। शाम का समय है, जब सवेरा होगा तब हम उस सूकर को जाकर के देखेंगे। भाइयों जैसे ही सवेरा हुआ महाराज आज हरिश्चंद्र ने सभी को तैयार किया, सिपाहियों को कहा एक काम करो आज सब लोग हमारे साथ चलो। सब लोग तैयार हो ना? ठीक है। अगर किसी की तरफ से अगर सूकर निकल गया तो हम मौत की सजा देंगे, ये ध्यान रखना। हेलो महाराज। हाँ। और तुम्हारी तरफ से निकल गए? अरे हमारी तरफ से निकल जाएगा वो सब देख लिया जाएगा महाराज। हाँ हमारे पास राइफल है और डबल बैरल है। अच्छा। हाँ जहाँ में मालूम कितने? हाँ। 36 बत 72 मत डेरो चलो जातू है। और ये मालूम का है टट्टी कार्बन, जहाँ पत्तो ये मन तो अजू घोड़ा रहो। चलो ठीक है मालूम होगा। हाँ इस बट चलो जातू है। देखते आगे। आज सभी को लेकर के हरिश्चंद्र पहुंच गए बाग में, और जैसे ही पहुंचे सूकर पहले से ही था, अब वो छटफटाने लगा निकलने के लिए। हरिश्चंद्र कहने लगे देखिए ये आ गया सूकर, ये आ गया, इसे पकड़ो पकड़ो, ये मारो मारो। लेकिन वो धीरे धीरे सूकर हर तरफ से बार काटता हुआ वो आज महाराज हरिश्चंद्र के बीच टांगों से होकर उसी समय पर हरिश्चंद्र जो थे के दई घोड़ा में लगाई है, भूपति पीछे दौड़ो गाई है। जैसे ही सूकर निकल के भागा हरिश्चंद्र पीछे घोड़ा दौड़ा दिया।
पीछे महाराज हरिश्चंद्र ने घोड़ा दौड़ाया, लेकिन वो कपटी विश्वामित्र एक झाड़ी में छुप करके विश्वामित्र का ही रूप बना करके सामने आ गए और गीत गाते हुए चले आ रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा राधे राधे। अरे महाराज जी सीताराम सीताराम। आपने क्या आपने इधर से सूकर को जाते हुए देखा? बोले आप सूकर का क्या करेंगे? जवाब दिया उसने, हमारी फुल बगिया को उजाड़ दिया और हमारे माली की जंगा को फाड़ दिया, आज हम उसे जान से मारेंगे। बोले तुम हो कौन? जवाब दिए, मुझे राजा हरिश्चंद्र कहते हैं। ठीक है ठीक है, राजा हरिश्चंद्र जीवों की हत्या कर रहे हो? अरे हम तो कुछ ये आशा लेकर के आए थे कि हम तुम्हारे दरवाजे पे जा रहे हैं, हमारी लड़की है, शादी के लिए हम विवाह करेंगे, लेकिन आप कैसे क्या करेंगे? जवाब दिया, नहीं नहीं महाराज आप मांगिए, क्या मांगना चाहते हो? जवाब दिया, महाराज क्या मांगना चाहते हैं? तुम क्या दे दोगे हमें? जवाब दिया, अरे महाराज मांगो, आप क्या मांगना चाहते हो? यहां तो मेरे पास कुछ है नहीं, यहां तो मेरे पास सिर्फ कुंजी और लगाम है। तो जवाब दिया, एक काम करो, जब कुंजी और लगाम कोई संकल्प कर दो, बस इतना ही बहुत है हमारे के लिए। नहीं समझ पाए हरिश्चंद्र, संकल्प दे दिया और संकल्प पढ़ाई में 60 भार सोना और मांग लिया। 60 भार सोना, जबकि एक भार का वजन होता है 40 किलो। जब 60 भार सोना मांग लिया, अब लेकर के चल दिए और तो सब बात भूल गए। जब घर पे आए, राज सिंहासन पर बैठने के लिए गए, मंत्री को बुलाया। मंत्री, हाँ एक काम करो, क्या इस ब्राह्मण को कुछ इतना धन दे दो जो कि ये अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर चुके। बोले ठीक है, अब एक काम तो करो महाराज, कि चाबी तो हमें दे दो। तब तक वही विश्वामित्र बोले, हे महाराज हरिश्चंद्र, हमारी ओर देखो, अरे किसको आदेश देते हो तुम? और बोले विश्वामित्र हरिश्चंद्र से। क्या बोले? और राजा हो सठिकाने करी, तू सेवा किन पे करवाता है, और ये नौकर तेरा रहा नहीं। ये नौकर तेरा रहा नहीं, ये नौकर तेरा रहा नहीं, सेवा किन पे करवाता है रे, ये नौकर तेरा रहा नहीं। और राजा हो सठिकाने करी, सेवा किन पे करवाता है, ये नौकर तेरा रहा नहीं, और किन पे हुक्म चलाता है। आदेश दिया है, तुम किनके ऊपर कह रहे हो भाई? किससे कह रहे हो? बोले तुम्हारा नौकर। बोले मंत्री कहने लगा, भाई चाबी तो दो। चाबी तो मेरे पास नहीं है, इस बाबा के पास है। तो फिर इस शासन में तुम्हारा रहा भी कुछ नहीं।